मांडवली के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी शिवानी, जिसे सभी प्यार से सिम्मी कहते थे। उसका नाम जितना प्यारा था, जीवन उतना ही संघर्षों से भरा। जन्म से मूक सिम्मी ने कभी किसी से शब्दों में बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं, कभी सपना, कभी दर्द, कभी आशा। गांव वाले उसे गूंगे कहकर बुलाते थे और उसके सपनों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन सिम्मी की दुनिया अलग थी। जब लोग बातों में उलझे रहते, वो घंटों आकाश की ओर देखती, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनती, नदी की कलकल धुन में खो जाती। वो आवाज़ें नहीं निकाल सकती थी, पर ध्वनि को महसूस कर सकती थी। उसका दिल संगीत से धड़कता था। कचरे से संगीत तक। गांव के बाहर एक पुराना कबाड़खाना था, जहां टूटी फूटी चीज़ें फेंकी जाती थी। पुरानी बाल्टियां, लकड़ी के टुकड़े, तार, डिब्बे और टूटी साइकिलें। सिम्मी अक्सर वहां जाती, चीज़ों को उलटती पलटती और ध्यान से सुनती, कौन सा डिब्बा किस टोन में बजता है, किस लकड़ी पर चोट करने से कैसी आवाज़ आती है। धीरे धीरे उसने उन कचरे के टुकड़ों से एक अजीब लेकिन अद्भुत वाद्य यंत्र बना लिया। वो उसे धुन घड़ी कहती थी। ये वाद्य किसी भी परंपरागत वाद्य जैसा नहीं था, पर जब सिम्मी उस पर उंगलियां चलाती तो हवा थम सी जाती। उसकी धुन में कुछ ऐसा था जो आत्मा को छू जाए। शहर की ओर एक यात्रा। एक दिन मांडवली गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। कुछ कलाकार शहर से आए थे। सिम्मी ने अपनी माँ से इशारों में बताया कि वो भी अपना वाद्य यंत्र लेकर जाना चाहती है। माँ ने पहले झिझकते हुए मना किया, लेकिन फिर बेटी की आंखों में चमक देखकर हामी भर दी। मेले में भीड़ तो खूब थी, पर सिम्मी के आसपास कोई नहीं रुका। जब वो वाद्य बजाने लगी, तब भी लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। उसकी उंगलियां जब डिब्बों पर गिरतीं तो ध्वनि नहीं, भावना निकलती। कुछ बच्चों ने आकर पास बैठना शुरू किया, फिर बुजुर्ग, फिर महिलाएं। सिम्मी की धुन में कुछ था, शब्दों से परे। एक कैमरा पकड़े युवक ने उसका वीडियो बना लिया और यूट्यूब पर डाल दिया। ये वीडियो वायरल हो गया। शहर की भीड़ और एक कोना। कुछ ही दिनों में सिम्मी को एक निमंत्रण मिला, मुंबई की स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने का। माँ को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन सिम्मी ने बस अपनी धुन घड़ी उठाई और माँ का हाथ पकड़ शहर की ओर चल पड़ी। मुंबई की भीड़, ऊंची इमारतें, ट्रैफिक की आवाज़ें, सब कुछ उसके गांव से अलग था। लेकिन सिम्मी ने एक कोना चुना, समंदर किनारे एक व्यस्त फुटपाथ। वहां उसने अपनी वाद्य रखी, आंखें बंद की और बजाना शुरू किया। इस बार भीड़ तुरंत रुक गई। कोई गीत नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी सबने महसूस किया जैसे किसी ने उनके दिल की बात कही हो। किसी ने रोना शुरू कर दिया, किसी ने मुस्कुराकर चुपचाप अपनी जेब से रुपए निकाल दिए। आंखों से बोले भाव। फेस्टिवल में सिम्मी की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण बन गई। आयोजकों ने उसका नाम मंच पर लिया। पेश है मांडवली की शिवानी उर्फ सिम्मी, जो शब्दों के बिना संगीत गढ़ती हैं। सिम्मी मंच पर चढ़ी, कोई भाषण नहीं दिया, बस झुकी, अपनी धुन घड़ी उठाई और उसकी धुन ने हॉल को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। तालियां गूंजने लगीं। कुछ पत्रकारों ने उसे मूक सिम्फनी की रानी कहा। सम्मान नहीं, भावना चाहिए थी। लोगों ने उसे अवार्ड दिए, टीवी चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर सिम्मी वही रही, चुप, सरल, भावपूर्ण। उसने अपनी माँ से इशारों में बस इतना कहा, अब लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं, बिना मैं बोले। एक दिन गांव में वापसी। कई महीनों बाद वो अपने गांव मांडवली लौटी। इस बार उसका स्वागत तालियों से हुआ। गांव के बच्चों ने उसके जैसे वाद्य बनाने शुरू कर दिए। एक शिक्षक ने उसके नाम पर सिम्मी संगीत पाठशाला शुरू की। अब सिम्मी गांव के बच्चों को सिखाती है, न केवल संगीत, बल्कि ये भी कि आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती दुनिया को महसूस कराने के लिए। अंतिम सीख। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज़ें उन दिलों से आती हैं जो सबसे शांत होते हैं। शिवानी उर्फ सिम्मी ने बिना एक शब्द बोले एक पीढ़ी को ये सिखा दिया कि अभिव्यक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, आत्मा की ध्वनि सबसे सच्ची होती है।